विज्ञानी टोटका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास सोचने की समय 5 सेकंड है। इसका सही जवाब होगा धनबाद में। फिर सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा कोलकाता। फिर सवाल है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर सवाल है, शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल आयोग कब नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होगा 1917 में। फिर सवाल है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? इसका सही जवाब होगा उर्दू को। फिर सवाल है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा तेलुगु को। फिर सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? इसका सही जवाब होगा नागालैंड। फिर सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। फिर सवाल है, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। फिर सवाल है, त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा बांग्ला। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। फिर सवाल है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? इसका सही जवाब होगा प्रतिमा पुरी। फिर सवाल है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1972 ईस्वी में। फिर सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? इसका सही जवाब होगा भारत। फिर सवाल है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? इसका सही जवाब होगा 022। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब होगा रामानंद।
फिर सवाल है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1880 ईस्वी में। फिर सवाल है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1854 ईस्वी में। फिर सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? इसका सही जवाब होगा भोपाल में। फिर सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा देहरादून में। फिर सवाल है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा जस्ता। फिर सवाल है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका सही जवाब होगा तमिल। फिर सवाल है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? इसका सही जवाब होगा संसदीय सरकार में। फिर सवाल है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका सही जवाब होगा पंचतंत्र। फिर सवाल है, अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इसका सही जवाब होगा इंडियन एयरलाइंस। फिर सवाल है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण हो रहा है? इसका सही जवाब होगा कोच्चि। फिर सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा निम्न में कौन है? इसका सही जवाब होगा एयर इंडिया। फिर सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? इसका सही जवाब होगा शेरशाह। फिर सवाल है, स्वनिर्म चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा सड़क परिवहन। फिर सवाल है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटने वाले स्थान कहाँ पे है? इसका सही जवाब होगा झांसी। फिर सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा 6। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब होगा बायोगैस। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है?
इसका सही जवाब होगा भूतापीय ऊर्जा। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा।